सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में और सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी आपकी बेटी बेटा परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर काम करे। वो वचन परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में बहुत ऐसे काम कर परमेश्वर, उनके हृदय मन बदल जाए परमेश्वर। तुझे अपना पहला स्थान देने लगे परमेश्वर, तुझे पहला स्थान दे परमेश्वर। उन्हें हर एक बुराइयों से बचाएं, हर एक बीमारियों से उन्हें बचाएं, हर एक कर्जों से श्रापों से उन्हें बचाएं। जो भी परमेश्वर तेरे वचन को देखें, तेरे वचन को देखें, तेरी महिमा को सुनने प्रभु, और प्रार्थना जब करते परमेश्वर उनके जीवन की सारी बीमारियां परेशानियां दूर हों यीशु के नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आज का वचन जो परमेश्वर आपकी ओर से है, आपकी स्तुति आराधना भी आपकी ओर से, हम आपका धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा हम आपको देते। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम में मांगते, आमीन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु की महिमा करेंगे जैसे आप सभी को आशीष मिले। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लंगड़ों को जिसने चलाया, अंधों को जिसने दिखाया। लंगड़ों को जिसने चलाया, अंधों को जिसने दिखाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, चक्काई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, चक्काई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद देते सामर्थी खुदा का, धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने जो ये वचन दिया है, परमेश्वर वचन के द्वारा बहुतायत से सभी को आशीष मिले। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन आज लूका 15 अध्याय खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत 15 अध्याय में लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। परमेश्वर हमारा कोई भी जाति धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर हमारा मेल मिलाप के लिए आया और वो मेल मिलाप के ही लिए सबसे कहता है कि आपस में भाईचारे के साथ रहो, आपस में मिले रहो और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही प्रभु यीशु मसीह है। जिसके अंदर प्रेम है वो उसके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह है। तो परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तो सभी के साथ, परमेश्वर ने सभी को बनाया, कोई जात धर्म नहीं बनाई, ना ऊंचा ना नीचा, ना छोटी जात ना बड़ी जाति बनाई, ना गोरा ना काला। परमेश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों के द्वारा जो कि चुंगी लेने वाले के यहाँ प्रभु यीशु मसीह गए, तो जो उनके साथ में थे शास्त्री और फरीसी लोग, जो सदूकी और फरीसी थे, तो वो क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को कुड़कुड़ा रहे थे कि देखो ये तो चुंगी लेने वाले, ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, ये तो नीचे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ में खाता पीता है, दुष्ट लोगों के साथ मिलता है, खाता पीता है। ये देखो कैसा है, ये पापियों के साथ मिलता है। कुड़कुड़ा रहे थे, आपस में मिलकर कुड़कुड़ा रहे थे, मन ही मन कुड़कुड़ा रहे थे। पर मन में परमेश्वर मन को जांचने वाला, मन को समझने वाला परमेश्वर है। मन ही मन में कुड़कुड़ा रहे थे, कह रहे थे वे। परमेश्वर ने कहा उसने उससे यह दृष्टांत कहा। तो परमेश्वर ने कहा, तुम में से कौन है जिसको 100 भेड़ें हों और उसमें से एक हो जाए। परमेश्वर ने कहा, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा कि तुम में से कौन है जो 100 भेड़ और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस भेड़ की ओर नहीं जाएगा, और मिल जाती है तब वह बड़े आनंद के साथ कंधे पर उठाता और उसे आकर मित्रों और पड़ोसियों से पास में इकट्ठा आकर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे पास 100 एक दृष्टांत पता है कि परमेश्वर जब भी बात करते हैं दृष्टांत के द्वारा ही बात करते हैं। तो दृष्टांत में ये कहते हैं कि जैसे आपके पास 100 भेड़ है या 100 बकरियां हैं, कुछ भी समझ लीजिए कि आपके पास 100 पैसे हैं या 100 सिक्के हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, जो भी आपके पास है। अगर उसमें से आपके पास 100 का नोट, 100 के रुपए हैं, उसमें से 10 रुपए गिर जाएं तो आप 10 रुपए का ढूंढेंगे, तभी वो आपको 100 रुपये हो पाएगा। तो आप 10 रुपये ढूंढने के लिए सब जगह ढूंढेंगे, अरे मैं यहाँ गई थी, मैं यहाँ गई थी, मैंने ये देखना वो देखना, सब जगह ढूंढेंगे। और जब आप मिल जाएंगे, आपके 10 रुपये या पायल गिर गई, पायल ढूंढेंगे, पायल मिल जाएगी, तो आप बहुत ही आनंद होंगे और अपने पड़ोसियों को बताएंगे, अपने मित्रों को बताएंगे कि सुनो देखो हमारे पास 100 रुपये थे, तो 10 रुपये गिर गए थे तो मिल गए मेरे, नहीं तो आज मुझे ये पैसे जमा करने में 10 रुपये कम हो जाते, मैं कहाँ से देती। मेरे पास पायल थी और मेरी पायल, एक पायल मेरी निकल गई और एक पायल में पायल थी, एक पैर में पायल नहीं थी। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो कि पायल मिल गई। तो वो अपनी फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, सबसे बताएंगे। तो प्रभु का वचन वैसे ही कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी लोग तो बच जाएंगे, क्योंकि धर्मी लोग बच जाएंगे, और पापियों लोगों को परमेश्वर बचाने आए। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है।
तो धर्मी तो वैसे भी बच जाएंगे, और मगर जो पापी हैं, जो नशे में हैं, पाप में हैं, गलत बेविचार में हैं, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आया। तो परमेश्वर कहता है अगर एक पापी बच जाता है, एक गुनहगार बच जाता है, एक नशेड़ी बच जाता है, एक जुआड़ी बच जाता है, एक श्रापित व्यक्ति बच जाता है, एक व्यक्ति बच जाता है, तो प्रभु क्या कहता है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी हम लोग यहाँ पे सुसमाचार के द्वारा बताते हैं और बच जाता है, वो अपना जीवन बदल देता है, अपने मनों को बदल देता है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो प्रभु कहते हैं अरे मेरा एक बेटा बचाया गया, नरक में जाने से एक बेटे को मैंने बचा लिया। मेरे बच्चों ने, मेरे धर्मियों बच्चों ने अपने भाई बहनों को एक को बचा लिया। तो प्रभु क्या कहते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, परमेश्वर आनंद करता है। तो उसी के साथ में परमेश्वर कहता है कि हमें पापियों को बचाना, पापियों के पास जाना है, प्रभु के सुसमाचार को बताना है और हमें उन्हें बचाना है, ताकि वो मरे नहीं बल्कि परमेश्वर में जीवित रहें और प्रभु के कामों को करते रहें और प्रभु के कामों का वर्णन करते रहें। मरे नहीं वरन प्रभु के कामों को करते रहें। प्रभु के वचन में लिखा, जैसे भजन संहिता 118 के 17 में लिखा हुआ है कि तू मरेगा नहीं बल्कि तू जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों को करता रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुमने धर्मी दुष्टों को बचा लिया, पापियों को बचा लिया, अधर्मियों को बचा लिया। तो स्वर्ग में परमेश्वर आनंद करते हैं और आपका आनंद भी परमेश्वर पूरा करेंगे। जो प्रभु कहता है कि आपने पापियों को बचाया, सुसमाचार बताने के द्वारा एक व्यक्ति, एक स्त्री या एक आदमी, कोई भी बचा, पुरुष कोई भी बचा, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, आनंद करते हैं। जैसे हम लोग संसारिक लोग आनंद करते हैं जब हमारी कोई विशेष, कोई महत्वपूर्ण चीज़ खो जाती है, जो बहुत ही कीमती होती है वो खो जाती है, तो हम बहुत ही आनंद करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो हम सब लोगों से बताते हैं कि आज हमारी ये सामान मिल गई है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाना है। तो परमेश्वर आनंदित होता है, खुश होता है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके मनों को बदले, आपके हृदय को बदले और हम सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से, प्रभु के वचनों के अनुसार सब पापियों को दृष्टांतों में सबको समझाएं और सब पापियों को, सब बंधनों में जो पड़े हुए हैं, सो जकड़ों में पड़े हुए, श्रापों में पड़े हुए, उनको प्रभु का सुसमाचार बता के उन्हें बचाना है, प्रभु के कामों को करना है। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।